वेलकम टू करियर एज इंस्टीट्यूट। और लास्ट वीडियो में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसिड्स, देयर यूजेस, प्रॉपर्टीज सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लास्ट क्लास में मैंने बेसिस के इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम बेसिस की प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे, राइट। इसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के टाइप्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस, राइट। और लास्ट में हम फिर पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। सो ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर बेसिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, व्हाट आर बेसिस। बेसिस वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। जैसे NaOH हो गया, एक्वस NaOH होता है तो Na प्लस और OH माइनस लिबरेट करता है, राइट। सिमिलरली KOH है, जैसे KOH एक्वस, तो ये आपका K प्लस और OH माइनस लिबरेट करता है, ओके। इन द सेम मैनर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर है तो ये लिबरेट करता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम आयंस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट। तो ये बेसिस होते हैं हमारे। इन बेसिस को हम अल्कलीज भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज अल्कलीज, राइट। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट देयर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हम इनकी कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, अगर उनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो दे लिबरेट। प्रिपरेशन हम डायरेक्टली जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, सॉरी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इफ वी डिसॉल्व देम इन वाटर देन आल्सो वी कैन प्रिपेयर द बेसिस। जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ तो हमें ट्वाइस NaOH मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड। K2O को अगर मैं वाटर में डालती हूँ तो KOH बन जाता है, राइट। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं वाटर ऐड करती हूँ तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये इनकी प्रिपरेशन है डायरेक्टली बाय डिसॉल्विंग द ऑक्साइड्स इन वाटर। दे कैन बी सिंपली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द ऑक्साइड्स इन वाटर। और ऑक्साइड्स को बनाना इजी है। आप मेटल को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ हीट करके बना सकते हो, या फिर आप बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से ही बना सकते हो। जैसे अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो आपको जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा सल्फेट्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो भी आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH Na2SO4 जो है मिल जाएगा। दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अगेन अ बेस can be prepared by reacting a salt with a base, right? So these are the properties of bases. These are the preparations of bases जो कि 3 methods से की जाती हैं। Moving on to next, properties of bases. Properties of bases. Bases की अगर मैं property discuss करूं तो सबसे पहले बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये मैंने आपको इन द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में जब बेसिस स्टार्ट किया था तभी बताया था कि बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, दे लिबरेट OH माइनस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दे लिबरेट OH माइनस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। आपको याद होगा ब्लू टू रेड एसिड्स थे, तो बेसिस इसके लिटमस पेपर में अपोजिट दिखाएंगे। रेड टू ब्लू अगर होगा तो वो आपका बेस होगा, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर चेंज हो रहा है ब्लू में देन इट इज सेड टू बी योर बेसिस, ठीक है। दे आर सोपी इन टच।
थोड़ा सा सोपी होते हैं, मतलब स्लिपरी होते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, इनका यूज किया जाता है सोप्स की प्रिपरेशन में, कि वो जो सोपी टच आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द बेसिस ओनली। एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो हमने डिस्कस किया था एसिड्स के केस में भी। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। We have discussed it in the acids also. This is neutralization reaction. ठीक है, हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन में जितने आयंस H प्लस के होंगे उतने ही बेसिस के अगर आयंस होते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। ओके ओके, ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ से मैं एसिडिक और बेसिक बिहेवियर बताऊंगी। ऑक्साइड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स और एक होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होते हैं। तो ये उनके ऑक्साइड्स का बिहेवियर है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ओके, इसको अगर मैं वाटर से रिएक्ट कराऊं तो ये H2CO3 बनाता है विच इज नेम्ड एज कार्बोनिक एसिड। वही मेटल का ऑक्साइड K2O हमने लिया था, अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट कराती हूँ तो 2KOH बनता है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। राइट, इज इट क्लियर? सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्साइड्स मैंने इसलिए बताया ताकि मैं उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर बता सकूं। ठीक है, इसके अलावा बेसेस जो हैं वो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और बेस भी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ले लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और मैं इसको रिएक्ट करा रही हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट से। राइट, तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ट्वाइस, तो यू हैव टू बैलेंस इट ट्वाइस, और साथ में आपका अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक नेचर वाला कंपोनेंट बन गया और ये आपका सॉल्ट बन गया। राइट, तो ये इसका जो है केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। तो हमको एज बेस और स्ट्रॉन्ग और वीक को बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करना है जैसे हमने एसिड्स को कंपेयर किया था। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, विच गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएट। ठीक है, अगर आपने वही सेम एग्जांपल आई विल गिव यू, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 100 के 100 डिसोशिएट हो गए हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे। और डिसोशिएशन को हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन से निकालते हैं और विच इज नेम्ड एज अल्फा, अल्फा हम बोलते हैं, और अल्फा इसके केस में 100% होता है। राइट, वीक बेस पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, दे गेट डिसोशिएटेड पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, और अगर पार्शियली डिसोशिएट होंगे तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 100% होगी। गॉट इट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज कि जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड्स पढ़ा था वैसे ही हम एसिडिटी ऑफ बेसिस भी पढ़ेंगे। बेसिस OH माइनस लूज करने के बाद एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे NaOH है, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस होंगे, उतनी ही उनकी बेसिसिटी एसिडिटी होगी। तो NaOH का जैसे है 1 एसिडिटी, COH ट्वाइस का एसिडिटी है 2, क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हैं, इसमें एक रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इफ आई टेक इट विल हैव 3। ठीक है, तो हम इसको मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। क्या कहते हैं हम इसको? मोनो एसिडिक बेस। इसको हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस। राइट, और इसको कहेंगे हम ट्राई एसिडिक बेस। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि बेसिस OH माइनस लूज करने के बाद एसिड्स बनते हैं
और एसिड्स H+ आयन लूज करने के बाद बेसिस बन जाते हैं। ठीक है, यूजेस लास्ट टॉपिक है बेसिस का। तो अगर मैं यूजेस की बात करूं बेसिस के, तो बहुत सारे यूज हैं। फर्टिलाइजर्स में इनको यूज किया जाता है, केमिकल रिएजेंट्स तो है ही हैं, केमिकल रिएजेंट्स तो ये है ही हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, सोप्स बनाने में यूज किया जाता है, सोप्स की प्रिपरेशन में इनको यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो ये सारे इनके यूजेस हैं। तो यूजेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन स्किप दैट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स। हमें एसिड्स और बेसिस को पहचानने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं इंडिकेटर्स। सो नाम से ही पता चल रहा है, जो इंडिकेट करते हैं कि एसिडिक बिहेवियर होगा या बेसिक बिहेवियर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिटमस पेपर अगर एसिड हुआ और अगर बेस हुआ तो क्या होगा। अगर एसिड हुआ तो वो ब्लू टू रेड होता है, और अगर बेस हुआ तो रेड टू ब्लू होगा, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक फिनोफ्थलीन होता है इंडिकेटर, जो कि यूज किया जाता है, केमिकल रिएजेंट है। ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही बेसिक आता है इसमें पिंक कलर या मजेंटा कलर आप बोल सकते हो, वो कलर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा वन मोर इज देयर, दैट इज मिथिल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हम इसको कहते हैं। सो दिस मिथिल ऑरेंज इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये आपके इंडिकेटर्स हैं, राइट। इसके अलावा बहुत कुछ कॉमन से भी इंडिकेटर्स हैं जो घरों में हमें मिलते हैं, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक एक घर में यूज होने वाला हल्दी जो है, बहुत ही कॉमनली घर में यूज होने वाला कंपोनेंट है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, अगर कभी कपड़ों पे हमारे कहीं हल्दी लग जाती है और उसके ऊपर अगर हम सोप लगा दें तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इट चेंजेस इट्स कलर। ठीक है, तो बेसिक में वो थोड़ा सा, एसिडिक में तो सेम येलो ही रहता है, बेसिक में थोड़ा सा वो रेडिश ब्राउन आ जाता है। ठीक है, तो ये है हाउस होल्ड इंडिकेटर्स। इसके अलावा रेड कैबेज जूस भी जो होता है यूज होता है, बट वो बहुत कम यूज होता है। इसके अलावा एक होते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल से पहचाने जाते हैं। ठीक है, जिनकी इसेंस चेंज हो जाती है जब वो एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, तो दे चेंज देयर एसेंस। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। अनियन जूस, अनियन एंड वैनिला, ये दो ऐसे हैं जो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ओल्ड फैक्ट्री वो होते हैं जो स्मेल से बताते हैं कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। So with this we have completed our topic of bases. Next we are going to move to the salts. So आपको मैंने जब एसिड भी बताया और बेस भी बताया, तो हमने एक रिएक्शन डिस्कस की जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, और हम इसी सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल NaCl, KCl, और कौन सा सॉल्ट हो सकता है हमारे पास, CaCl2। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, राइट। तो सॉल्ट्स का ये इंट्रोडक्शन हो गया। टाइप्स अगर मैं डिस्कस करूं तो 3 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्या होते हैं, वन बाय वन आई विल टेल यू। एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट्स और एक होते हैं बेसिक सॉल्ट्स, राइट। एज न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, राइट। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं। ठीक है, किससे बनेंगे वो? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है प्लस H2O बनेगा। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा था इसीलिए सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। बेसिक वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं, राइट? और इसमें क्या आता है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaOH ले लो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड में एसिटिक एसिड ले लो, राइट? तो ये बनाएगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O, तो इट्स अ बेसिक सॉल्ट। आर यू गेटिंग? सो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक एसिड्स और बेसिस से फॉर्म होते हैं। एक टाइप और होता है एसिड्स सॉल्ट्स का, दैट इज डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनमें दो टाइप के सॉल्ट्स एक साथ जुड़े होते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में तो अपना नेचर कैरी करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप उनको वाटर में ऐड कर दो दे लूज देयर आइडेंटिटी। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है, पोटैश एलम, सुना होगा आपने, फिटकरी कहते हैं हम इसको कॉमन लैंग्वेज में, दैट इज पोटैश एलम। अब जो ये पोटैश एलम है, दो सॉल्ट से मिलके बना है, K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस। तो सॉलिड फॉर्म में तो ये पोटैश एलम है, राइट? इट्स अ पोटैश एलम इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, इसके सारे आयंस अलग हो जाते हैं, तो पहचानना मुश्किल होता है कि ये डबल सॉल्ट होगा कि आपका इंडिविजुअल आयंस हमने इसमें ऐड कर रखे हैं। इट इज difficult to identify it in a aqueous solution, right? Okay, is it clear everyone? Is it clear? So this is about double salts, right? So I hope it is clear to you. Next is preparation of salts. हम salts की preparation कैसे कर सकते हैं? सॉल्ट्स एक तो न्यूट्रलाइजेशन से ही बनता है, तो कुछ नया तो है नहीं इसमें, हम तब से पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। मैंने वैसे आपको सारे ही रिएक्शंस करवा दिए। न्यूट्रलाइजेशन से बन जाता है, ऑक्साइड्स से बन जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, राइट? तो इस तरीके से हम इनकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इनकी प्रिपरेशन बता सकते हैं। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है। अगर मान लो मैं NaCl को H2SO4 से रिएक्ट करा दूं तो ये NaHSO4 बनता है प्लस HCl बन जाता है, मतलब एसिड जो है वापस से रीजनरेट होता है। अगर हम एक एसिड को एक सॉल्ट से रिएक्ट कराएं तो एक नया एसिड हमारा यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज HCl। सेम बेस के साथ रिएक्शन कैसे होगा, जैसे अमोनियम सल्फेट है, इसको अगर मैं NaOH से रिएक्ट कराऊं तो ये आपका सोडियम सल्फेट बनाएगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? अच्छा, मेटल्स के साथ इनका कैसा रिएक्शन होता है? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये कभी कभार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स में अगर मैं बात करूं तो दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट को अगर मैं Fe से ट्रीट करूं तो FeSO4 बनता है प्लस C, राइट? इस तरीके से इनमें जो है मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, तो इस तरीके से हम इनका रिएक्शन मेटल्स के साथ बताते हैं। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें, वाटर के साथ सबका अलग अलग बिहेवियर है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल एक सॉल्ट की बात करूं NaCl की, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन जब भी करते हैं इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं,
तो ये NaOH प्लस HCl वापस से वही एसिड और बेस रीजनरेट हो जाते हैं जिससे कि ये बना होता है। तो बेसिकली ये न्यूट्रल होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वापस से हमारा रीजनरेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे कार्बोनेट्स हो गए, Na2CO3, अगर मैं इसको वाटर से ट्रीट करूं तो आपका NaOH बन जाता है वापस से, प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा, प्लस H2, राइट। इस तरीके से इनका रिएक्शन होता है एंड दिस इज ऑल अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। यूजेस सॉल्ट्स के n नंबर यूज है। सोडियम क्लोराइड की सबसे पहले बात करूं, कॉमन सॉल्ट है। एडिबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सर, एडिबल सॉल्ट, राइट, खाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, घरों में पिकल बनता है, अचार बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ये ऐड करते हैं सॉल्ट, ताकि उसको लंबे ड्यूरेशन के लिए हम स्टोर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेशन के लिए तो बहुत सारे, जैसे फिश वगैरह में हो गया, फ्रीजिंग मिक्सचर में रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो वॉशिंग सोडा है बहुत अच्छा, और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो घर में बेकिंग सोडा के तौर पे यूज किया जाता है। सो बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, these are their uses, right? Okay, clear everyone? So this is all about their uses, and with this we have completed the salt part also. लास्ट टॉपिक है इसका एक पीएच स्केल। एसिडिटी और बेसिसिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए वी हैव वन मोर स्केल विच इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। P मतलब होता है पावर ऑफ H प्लस आयंस। तो हम H प्लस आयन की पावर पहचानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई। तो पीएच स्केल जो होता है वो 14 का होता है, राइट। ये 0 से स्टार्ट होता है अप टू 14। तो पीएच स्केल जो होता है आपका 0 to 7 एसिड्स का होता है। 7 तो एक्चुअली न्यूट्रल होता है, मतलब अगर आप वाटर का चेक करोगे तो इतना ही आएगा, और 7 to 14 आपका बेसिस आएगा, बेसिक, राइट। तो ये पीएच स्केल होता है। तो जितना कम पीएच होगा, लेस इज द पीएच, मोर इज द एसिडिक सोल्यूशन, मोर इज द एसिडिक बिहेवियर। और जितना ज्यादा पीएच होगा, मोर इज द पीएच, लेस मोर इज द बेसिक सोल्यूशन। लिख लो, लेस इज द एसिडिक लिखने से अच्छा मोर इज द बेसिक लिख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अगर मैं NaOH की बात करूं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वह कहीं 13-14 यहीं पे आता है NaOH। अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करूं तो वो यहाँ कहीं आएगा 2 के पास। तो जो लेमन होता है उसका पीएच अराउंड 2 होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पीएच स्केल। पीएच हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। पीएच का रोल हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पेप्सिन एंजाइम है जो कि HCl रिलीज करता है, और ये HCl डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे बॉडी में फेटिक मसल्स में भी एसिड मिलता है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में भी एसिड हमको देखने को मिलता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।